से जा रही हैं काले के लिए। ये गाड़ियां जो इंग्लैंड जा रही हैं, वो जो बोट्स हैं फेरीज, वो वहाँ से काले से वहाँ दोवर की तरफ जा रहे हैं। और ये है वो दरमियान में जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, ये पानी समंदर। एक ये भी पॉइंट बना हुआ है और एक नीचे की तरफ वो ईगल्स की भरमार, जैसे कोई मीटिंग चल रही हो उनकी। ये देखिए, ये सारे सीगल्स ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आज प्रोग्राम ये है कि आज फ्रांस जाएंगे। फ्रांस के बॉर्डर के उस तरफ एक पहाड़ी है जिसको काप ब्लांक ने बोलते हैं। ये भी फ्रांस का बॉर्डर आने वाला है, थोड़ी दूरी रह गया है, 5-1 मिनट शायद और लगेंगे। ये आदनकर्क 1.5 किलोमीटर के बाद है। ये बेल्जियम का आखिरी सिटी है, इसके बाद फ्रांस शुरू होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा पार्क है प्लोप्सालान। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। इन्होंने वो पार्क जो है वो बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर पे बनाया हुआ है ताकि फ्रांस के बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ उसको विज़िट कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड फ्रांस का। हम फ्रांस में अब ऑफिशियली एंटर होने ही वाले हैं। ये थोड़ा सा बफर जोन होता है, उसके बाद एंटर हो गए हैं फ्रांस में। तो वेलकम टू फ्रांस। जी नाज़रीन, फ्रांस में एंटर हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हमें एक पार्किंग नज़र आई। बच्चा लोगों को भूख लग गई तो अभी यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे। बेल्जियम से आते वक्त जब फ्रांस में हम दाखिल होते हैं तो वहाँ पे 2 पोर्ट हैं जहाँ से बोट्स या फिर ऐसे कहें फेरीज़ इंग्लैंड को जाती हैं। फेरीज़ वो होती हैं जिसके ऊपर गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और बहुत बड़े ट्रक वो भी उसी के ऊपर आ जाते हैं और फिर वो बोट उनको दूसरी तरफ लेके जाती है। जैसे आपको पता है इंग्लैंड तो एक जजीरा है, इसलिए दरमियान में समंदर है फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में। पहली पोर्ट जो है वो दुनकर्क में है, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद आगे दूसरी पोर्ट जो है, अगली वाली पोर्ट वो है काले में। काले से ज़्यादा फेमस वही पोर्ट है और वो इससे बड़ी पोर्ट भी है। और उससे थोड़ा सा आगे ही एक टनल है जो सतह समंदर के नीचे से समंदर के पानी के अंदर से उन्होंने बनाई हुई है। टनल से ट्रेनें वगैरह जाती हैं और यही जो बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियाँ वो भी ट्रेन के अंदर आ सकती हैं और फिर खड़ी रहती हैं और ट्रेन फिर चलती है जैसे मालगाड़ी चलती है और दूसरी तरफ समंदर के दूसरी तरफ जाके उनको गाड़ियों को और बड़े बड़े ट्रकों को उतार देते हैं। उसमें बसें भी होती हैं, सारी इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए भी वो इस्तेमाल होती है, वही वाली टनल। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो हैं 2 चोटियाँ। एक जैसे मैंने बोला काप ब्लांक ने है, जो उस टनल जो यूरो टनल है उससे थोड़ी सी आगे है, और उससे थोड़ी सी आगे जाके काप ग्रीने है। तो ये वो टॉप्स हैं जो फ्रांस में हैं और ये उन्हीं वाइट क्लिफ्स का हिस्सा हैं जो इंग्लैंड में भी हैं। कभी बहुत पुराने ज़माने में ये ज़मीन के दोनों हिस्से इकट्ठे थे, फिर जब अलग हो गए तो वो वाइट क्लिफ्स जो हैं वो दोवर की वो इंग्लैंड में रह गई और जो फ्रांस की हैं जो वो काले में हैं। और ये उस टॉप पे है अब हम जा रहे हैं। जी नाजरीन, ये काले की जो कार फेरी की तरफ रोड जाता है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से जा रही हैं काले के लिए ये गाड़ियाँ जो इंग्लैंड जा रही हैं। ये यूरो टनल की तरफ अब यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो यूरो टनल की तरफ जाती हैं। वो वहाँ पे 2
दूर से ही नज़र आएगी यहाँ से, तो वो बोर्ड देख सकते हैं आप। और ये इधर इस तरफ को वो इस पुल के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, वो देखें, वो आगे जो है वो ट्रक जा रहे हैं, इसमें से छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, और वो उधर आगे करके वो यूरोटनल की एंट्री है। जी नाज़रीन, अब ऊपर की तरफ जाते हुए उस काप ब्लांक ने ये रोड वहाँ तक लेके जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह है ये भी, और बहुत सारी कैंपिंग्स की साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो काप ब्लांक ने है ये बिल्कुल समुंदर के ऊपर है। यहाँ से आपको बोटें इंग्लैंड जाती हुई नज़र आएंगी। अब हम तकरीबन टॉप पे पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे टॉप है। और ये देखिए वो वाले आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, वो जो बोट्स हैं फेरीज़, वो वहाँ से काले से वहाँ दोवर की तरफ जा रहे हैं। और ये है वो दरमियान में जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, ये पानी समंदर। हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं और ये छोटे छोटे पाथ हैं यहाँ पे बने हुए, जो लोग यहाँ पे वॉक करना चाहते हैं। यहाँ की इस एरिया की, या यहाँ से ये देखिए यहाँ से कितना ऊंचा ये भी पाथ है। यहाँ से ऐसे आप उसके साथ साथ चलते चलते वहाँ समुंदर तक जा सकते हैं, वो भी समुंदर, और वो है यहाँ की टॉप। जैसे जैसे पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं हवा तेज़ होती जा रही है, और ऊपर से व्यूज़ भी बेटर आ रहे हैं। तो ये नाज़रीन हम उस काप ब्लांक ने की टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये है वो इसका जो मीनार बना हुआ है, मेमोरी। वो आगे चोटी जो है समंदर में, वो है काप ग्रीने। एक ये भी पॉइंट बना हुआ है, और एक नीचे की तरफ वो, वहाँ से भी आप पैनोरामिक फ़ोटोज़ खींच सकते हैं और समुंदर का नज़ारा कर सकते हैं। अभी वो समुंदर काफ़ी नीचे है यहाँ से। वो वाली बोट दोवर जा रही है इंग्लैंड को। वो नीचे पार्किंग बनी हुई है, वो पार्किंग पे लोग पार्क करके तो वहाँ से वो आगे बीच तक जा सकते। लेकिन ये फील्ड्स का नज़ारा देखिए, कितने खूबसूरत कलर्स, और उसके बीचों बीच वो देखिए सड़क बल खाती हुई आगे। ये सड़क जा रही है वहाँ तक, जैसे मैंने कहा वो आगे वो है काप ग्रीने। ये दूसरी टॉप है इसी तरह की, लेकिन वहाँ पे एक टावर के अलावा और कुछ नहीं है ख़ास। ये इसके नीचे छोटा सा गांव है, और वहाँ पे वो कैंपिंग है वहाँ। नाज़रीन देखिए, ये इस तरह के पत्थर, वाइट पत्थर से ये पहाड़ी बनी हुई है, और इंग्लैंड में भी जो वाइट क्लिफ्स हैं इसी तरह की हैं दोवर में।
तो कभी पुराने ज़माने में बहुत सदियों पहले ये दोनों टुकड़े आपस में मिले हुए थे। सेम पत्थर इस चीज़ की शहादत देते हैं। अभी नीचे आ गए। पहले हम वहाँ तक गए थे, वो ऊपर चोटी तक। तो अभी वहाँ से नीचे आए हैं, यहाँ पे पार्किंग पे गाड़ी पार्क करके। तो अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे सी साइड तक, नीचे समंदर तक। C'est vrai que bon bah tant pis. Non mais c'est plus ce sac qui m'embête. Bonjour. ये भी एक बंकर बना हुआ। ये देखिए पहाड़ के अंदर से पानी रिस रहा है। सीगल्स की भरमार, जैसे कोई मीटिंग चल रही हो उनकी। ये देखिए ये सारे सीगल्स ही बैठे हुए हैं। नाज़रीन वापस अब बेल्जियम में दाखिल होने वाले हैं। तो ये अभी बोर्ड नज़र आ रहा है बेल्जियम का। तो ये है बॉर्डर यहाँ का, ये बेल्जियम। यहाँ से ऑफिशियली तौर पे बेल्जियम में हम दाखिल हो चुके हैं।